अब यहाँ फंसाया जा रहा है या यहाँ पर सबूत ऐसे आ गए कि अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि बचाव किस तरह से किया जाए। देखिए, सारी बहस सुन करके मल्लू नागर जी जिस तरह बोल रहे हैं, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे या ब्रज भाई बोल रहे हैं, और जो वो हिरेन ठाकुर जी ने कहा क्योंकि बीजेपी किसी शीर्ष नेता ने बताया, तो एक शेर बड़ा फिट बैठता है। हाँ। सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए हैं। हाँ। कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ। अब इसके आगे मैं नहीं कहूँगा इस मामले में कि क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मामला गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को इस पर त्वरित संज्ञान लेकर के निष्पक्ष रूप से जो नहीं संज्ञान क्या, एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी ना। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ पूरी जांच होनी चाहिए। और पैसे कहां से आए कि भाई पैसे अगर 9 लाख। अच्छा, यहाँ पर एक और जानकारी आ गई, अभी हम सवाल उठा रहे थे और देखिए इस बात का ख्याल कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। अभी खबर आ गई है कि पुलिस ने दरअसल विनोद तावड़े का नाम भी शामिल किया है उस एफआईआर में जहां पर कैश कांड का जिक्र है। तो यह अच्छी बात है। इस पर जो सवाल उठ रहे थे वो संशय एक बात को लेकर कम से कम हट गया। नहीं, इसके लिए कम से कम चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारियों को और तो निंज पुलिस ने एफआईआर में नाम दर्ज किया है। राजन नायक का भी एफआईआर में नाम है 9,53,000 में, और विनोद तावड़े का भी। तो पुलिस को भी इसमें साधुवाद देना चाहिए कि बिना किसी दबाव के उन्होंने नाम दर्ज किया है। आगे जांच, जब नाम दर्ज हो गया एफआईआर में तो जांच भी होगी। जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि ये कैश वाला मसला जो है संदीप भाई, ये कोई नई बात नहीं है। पकड़ लिया गया वही है कि आपने लाल बत्ती क्रॉस कर ली तो आपका चालान हो गया। हाँ। वरना कितने क्रॉस करके निकल जाते हैं। वो स्थिति है कि यहाँ पर जो वो स्वच्छता, शुचिता, ईमानदारी का आडंबर सब राजनीतिक दल सब बांटते हैं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। पर जब सामने आता है यहाँ तो चोर तब कहलाया जाएगा जब चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, जो पकड़ गया वो चोर। हाँ। और जो निकल गया वो मतलब सेठ, तो यहाँ से मतलब गलत मत ले लीजिएगा, तो वो साहूकार मान लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि सारे, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि हमारे चुनाव प्रक्रिया में पैसा कितना ज्यादा बहाया जाता है, खर्च होता है, और उसके किस किस रूप में खर्च होता है प्रचार के अलावा। क्योंकि जो बांटने के आरोप लगते हैं, अभी मैं बताऊं आपको, हरियाणा का चुनाव हुआ पिछले कुछ दिनों, वहां बहुत सारे आरोप लगे पैसे बांटने की। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 2022 में हर पार्टी पर जो जहाँ पावरफुल होता है, जो जहाँ सत्ता में होता है, जो जहाँ प्रभावशाली होता है, उसके लोगों पर आरोप लगते हैं और पैसा बरामद भी होता है। इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कम से कम कि बड़े बड़े वीआईपीज के हेलीकॉप्टर्स जो है वो चेक हुए। नीलेश चौधरी हैं हमारे दर्शक तापी गुजरात से, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का विकास जो है वो नोट दो वोट लो पर आकर अटक गया। अभी तो गुजरात के हैं, मैं इसीलिए ये सवाल लिया। तो क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा बीजेपी मजबूत है देश में, जहां पर अभी तक इस बार भी जो है 26 से 25 सीटें लोकसभा में जीती है। तो गुजरात में बीजेपी का विकास कैसे हुआ, अब नीलेश चौधरी जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, इसका इम्पैक्ट कल आप मतदान पर भी देखते हैं। अब मैं असल बात पूछता हूं आपसे। देखिए, इसका एक परसेप्शनल, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार टाइमिंग बहुत राजनीति में। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके सहयोगी, चाहे वो मल्लू भाई हो, दिल्ली से बचाव किया जा रहा है। मुंबई में मैं इसीलिए सवाल पूछा था बृजमोहन श्रीवास्तव से। देवेंद्र फडणवीस, बृजमोहन श्रीवास्तव जी तो मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे होंगे। हाँ। देखिए, अजीत पवार जी को लेकर के जिस तरह महायुति में जो पिछली बयानबाजियां हुई है लगातार, तो कहीं ना कहीं बृजमोहन जी अंदर से तो वो उनको लग रहा होगा ठीक है कब तुम भी आए, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हाँ। लेकिन अब चूंकि वो सहयोगी दल के प्रवक्ता हैं तो इसलिए उनको डिफेंड तो करना ही करना है। और दूसरी इससे क्या हुआ, सहयोगी दलों का दबाव, मल्लू भाई है डिफेंड कर रहे हैं, गौरव इनको भी ताकत मिल गई। सागरवासी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं, और आपको जोड़ना चाह रहे थे तो ये सवाल भी पृथ्वीराज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब देते चलिएगा। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इतने भोले हैं कि उन्हें चुनाव से एक दिन पहले विनोद तावड़े ज्ञान देने चले गए? देखिए, अभी चौधरी साहब आपने कहा कि दिल्ली से बचाव कर रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत जो घटनाक्रम करी, 60-70 लोगों ने हमला बोल के 2 लोगों को दबा करके ये घटना करी। अच्छा। अगर उसका बचाव करते हैं तो अगर वो अपनी सफाई देते हैं, अगर अपनी सफाई, सुनो, अपनी सफाई में अगर बोल रहे हैं
और जांच के लिए अगर बोल रहे हैं हाँ, तो जांच उसे के लिए। कह रहे हो कि बचाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी आती नहीं है। नहीं, आपने ये चीज 2 बार दोहराई। सुरेंद्र राजपूत जवाब देना चाहेंगे? मलूक नागर कह रहे हैं कमरे में 2 लोग बैठे थे, 60-70 लोग घुसा दिए, गुंडागर्दी की, साथ में नोट वो खुद ही लिए बैठे थे। अरे मलूक भाई से सिर्फ इतना पूछ लो, अगर ये क्या नाम एनडीए गठबंधन की जगह इंडिया में होते तो यही बात कर रहे होते क्या? ये तो फीस लेके अपना आज की डेट में वकालत कर रहे हैं। मलूक भाई अच्छे इंसान है, उनको वकालत करने दो, लेकिन आप इस चीज को देखो ना, जो मूल प्रश्न है संदीप भाई, कि क्या उस समय पर वहां पर पैसा और विनोद तावड़े दोनों का क्या नाम एक जगह पर मिलना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग है। और ये अडानी का प्रयोग है, और अडानी का प्रयोग है पैसा बांट करके वो सरकार बनाना चाहता है। आपके सामने ब्रजमोहन की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अजीत दादा, उन्होंने भी कही और बाकी सब लोगों ने भी कही। आज महाराष्ट्र में पैसे का खुला खेल नीचता से ये सब चुनावों में होता है, पर यहाँ पोल खोल भी हुई है। आखिरी सवाल, विजय मल्होत्रा संगरूर वासी हैं, वो कह रहे हैं मतदाताओं को वोट के बदले नोट को क्या काला धन माना जाए या सफेद धन? ये आपके लिए सवाल। ये बड़ा माकूल सवाल है हाँ। कि काला धन माना जाए कि सफेद धन। अब सवाल ये है कि जिस मतदाता को पैसा मिला, ये सेवा माना जाए कि मेवा, रेवड़ी है कि जन कल्याण है? देखिए मतदाता के लिए तो मेवा है, मतदाता के लिए मेवा भी है और रिश्वत भी है, अगर उसको वोट के लिए। दूसरी बात ये, अगर वो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर देता तो सफेद हो जाएगा, अकाउंट में जमा नहीं करता, खर्च कर देता है तो काला ही रहेगा। सीधी सी बात है। पर इसमें आम मतदाता की भी जिम्मेदारी देखिए। लगातार बातें आती हैं, 3000 हो गया दाम, 5000। अब आजकल ताज़ा दाम जो चल रहा है मार्केट में, मलूक भाई बताइएगा, मीरापुर में आप पूरी तैयारियां करवा कर आए हैं, 10,000 रुपये मतदाता का आजकल रेट फिक्स हो गया है, रेट कार्ड। किसी भी टेलीविजन पे बैठ के किसी के खिलाफ खबर चलानी है या फेवर में मैं खबर वैसे ही चलानी है, पूछ रहा और हूं। उसकी कीमत, मैंने ये थोड़ा कि अगर आपने उसकी- रेट अगर कार्ड उसकी तय किया। कीमत कितनी होनी चाहिए आप जवाब दे दोगे तो हम भी जवाब दे देंगे। हम तो चौधरी नहीं, चरण सिंह जी, आजकल ताज़ा रेट कार्ड क्या है? चौधरी 10,000। चरण सिंह जी की विचारधारा के बिल्कुल साफ, बिल्कुल नियत से, और गरीब और पिछड़े दलितों के, कमजोर लोगों चलिए, के तो साफ यहाँ काम पर कर करके दरअसल देखिए, ये हमारी, धन्यवाद 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 मलूक जी, ये हमारे लोकतंत्र का मखौल है। अब मैं कड़वी बात कह दूं, सच्ची बात भी है और तीखी बात भी, और इस मखौल का दरअसल हिस्सा, चाहे अनचाहे, बहुत से लोग चाहकर, जानते बूझते, दूध में मक्खी है वो पीने को तैयार हैं कि लाओ जी पैसा देते हो तो दे दो, हम वोट दे देंगे। लोकतंत्र का इससे भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। और जो पकड़ा जाता है, ना पकड़ा जाए अब उसका क्या करें, पर जो पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश की जानी चाहिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। ये बाहुबल धनबल का इस्तेमाल कब तक चलता रहेगा, इसके बारे में भी सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।